अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने लिए एक सेकंड हैंड यानी यूज़ लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं? फिर चाहे वो आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि OLX, eBay या फिर किसी और वेबसाइट से ख़रीद रहे हैं या फिर किसी ऑफलाइन शॉप से ख़रीद रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप रुक जाइए और इस वीडियो तो एक बार ज़रूरी देखिए ताकि आप लैपटॉप लेने के बाद अफसोस ना करें। तो मेरा नाम है अब्दुल नईम और आप देख रहे हैं अवान एक्सप्लेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन तो भी प्रेस करिए ताकि आप हमारी तरह भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वो है लैपटॉप की बॉडी। देखिए, अगर आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई क्रैक या फिर कहीं भी किसी जगह कोई डेंट नहीं है। तो इसलिए आप जो लैपटॉप लेने जा रहे हैं सेकंड हैंड, आपने उसे अच्छी तरह देखना है कि कहीं से जो है वो डैमेज तो नहीं है। नंबर 2, तो देखिए दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है पोर्ट्स। देखिए, आपने ये देखना है कि जो आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं उसमें आपको जो पोर्ट्स मिलती है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से इनफ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप तो लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम पोर्ट्स मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको पोर्ट मिलती है वो आपकी जो ज़रूरत है उसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो पोर्ट देने बाद आपने पोर्ट तो चेक भी करना होगा। तो USB पोर्ट तो चेक करने के लिए आप अपने साथ USB पेन ड्राइव ले जा सकते हैं। अगर वहाँ हेडफोन तक जाए था तो आप अपना हेडफोन या फिर ईयरफोन लेते जा सकते हैं। CD ड्राइव है तो आप CD लेते जा सकते हैं और वहाँ चेक कर सकते हैं कि सारी पोर्ट जो है वो वर्किंग में है या नहीं। तो देखिए, जो नंबर 3 पे चीज़ आती है वो है कीबोर्ड। तो देखिए, कीबोर्ड में सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आप लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें जो कीबोर्ड है उसमें कौन सा लेआउट यूज़ हो रहा है, या वो फुल साइज कीबोर्ड है या फिर वो दूसरा कीबोर्ड है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि जो कीबोर्ड है वो क्या मैकेनिकल कीबोर्ड है या फिर नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसके बाद आप ये भी देखिए कि जो कीबोर्ड है उसमें सारी चीज़ जो है वो अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है, कोई चीज़ यानी डैमेज हुई है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखने के बाद आप जो है आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी मिल जाती है या फिर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते अपने कीबोर्ड की हर एक चीज़ तो प्रेस करते ये पता लगा सकते हैं कि वो जो कीबोर्ड है आपके लैपटॉप में उसमें हर एक की वर्किंग है या नहीं। तो देखिए, जो नंबर 4 पे चीज़ आती है वो है चार्जिंग। तो देखिए, जैसे कि आप यूज लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो 80% चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो सा भी आप लैपटॉप ले दें उसमें आपको बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, अब ऐसा इसलिए है कि लैपटॉप की जो बैटरी होती है हम सब तो पता है जो भी यूज़ हो रही है, चाहे वो लैपटॉप में बैटरी हो चाहे स्मार्टफोन में, इस वक्त वो लिथियम आयन बैटरी है। और लिथियम आयन बैटरी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उनकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। तो आप तो लैपटॉप में ये देखना है कि जो आप लैपटॉप ले रहे हैं उसकी चार्जिंग जो है वो कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी देर में चार्ज होता है और उसकी बैटरी बैकअप कितना मिलता है। इसके बाद आप अगर ऑन करते हैं लैपटॉप और अगर आपको इस तरह का एरर आता है तो आप समझ जाइए या तो आपकी बैटरी ख़राब है या फिर जो साथ चार्जर है वो ख़राब है। तो देखिए, जो नंबर 5 में चीज़ आती है वो है हीटिंग। तो देखिए, लैपटॉप में ओवर हीटिंग होना ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर जो लैपटॉप लेने जा रहे हैं आपने उस जो अगले बंदे ने आपको ओपन करके दिया और थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट में वो लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, यानी तो ओवर हीट होने लग गया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो लैपटॉप जो है
वो इतना ज़्यादा ओवरहीट ना हो, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा ओवरहीट होते हैं यानी कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड में जो उसका टेम्परेचर है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। तो आप ये बिल्कुल यार ना ध्यान में रख लीजिए कि आपको एक कूलिंग पैड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो है डिस्प्ले की। तो आपने लैपटॉप में सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी डिस्प्ले जो है वो सही है या नहीं, उसमें तो इतना या फिर डेड पिक्सल तो नहीं है, या फिर कोई आपको लाइन या फिर वी आर्टिफैक्ट जो है वो आपको डिस्प्ले में तो देखने तो नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने डिस्प्ले में ये चेक करना है कि डिस्प्ले सारी वर्किंग में है और कोई भी डेड पिक्सल नहीं है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो सा आप लैपटॉप खरीद रहे हैं उसका रेजोल्यूशन देखना है, क्या वो नॉर्मल रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है जो तो होता है ये वाला 1366x760, या फिर वो फुल एचडी में आता है या फिर वो 4K में आता है। तो रेजोल्यूशन का भी जो है आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए और जिससे आप ले रहे हैं लैपटॉप से आप ये भी पूछिए कि ये जो डिस्प्ले है ये कौन सी टाइप की है, क्या ये LCD है, LED है, OLED है। तो ये चीज़ें जो ये आप उससे पूछ सकते हैं जिससे आप लैपटॉप ले रहे हैं। तो नंबर 7 पे जो चीज़ आती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहले आपने लैपटॉप में ये देखना है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, क्या आपको उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है या फिर उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अगर उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो उसमें ये देखिए कि जो विंडोज़ है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो आप उसे चाहिए थे मुझे आप विंडोज़ जो है लीगली एक्टिवेट करते दीजिए। तो आप इसके साथ साथ एक बात का लाजमी ख्याल रखिए, जो भी आप यूज लैपटॉप ले रहे हैं ज़्यादातर चांसेस हो जाते थे उसमें आपको एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिले जैसे थे विंडोज़ 7। तो देखिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें आपको विंडोज़ 7 मिल रही है तो मैं आपको बता दूं विंडोज़ 7 जो है वो इस साल के शुरू में ही एक्सपायर हो गई थी, उसकी कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं आ रही। अगर आप विंडोज़ 7 पे लैपटॉप लेते हैं तो आप सीधा ये समझिए कि आपके हैक होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो अगली चीज़ आती है नंबर 8 पे वो है स्टोरेज। स्टोरेज में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको लैपटॉप में क्या स्टोरेज मिल रही है, या उसमें SSD मिल रही है या फिर हार्ड डिस्क मिल रही है। क्योंकि अगर आपको उसमें SSD मिल रही है तो आपको जो है स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर वहीं आपको हार्ड डिस्क मिल रही है तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपने स्टोरेज में ये भी देखना है कि आपको कितनी स्टोरेज मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ही थोड़ी जो है वो स्टोरेज मिल रही है जिसे आप सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर जो है वो फिल कर देते और फिर आप घबराए देते मुझे और स्टोरेज की ज़रूरत है तो मैं एहतियात करूँ। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो लैपटॉप ले रहे हैं क्या आप उसमें स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। जिससे आप ये लैपटॉप ले रहे हैं आप उसे तेजिए इस लैपटॉप तो जो है एक दफ़ा ओपन करके मुझे बता देते क्या इसमें स्टोरेज अगर मैं और लगाना चाहता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मैं लगा सकता हूँ या नहीं। तो जो नंबर 9 पे चीज़ आती है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपने लैपटॉप में ये देखना है सबसे पहले कि कितनी GB की जो है वो आपको रैम मिल रही है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जितनी भी आपको रैम मिल रही है वो रैम अपग्रेडेबल है या नहीं। तो ये भी जो है ये आप अगले बंदे को कह सकते थे ये मुझे लैपटॉप जो है ओपन करके आप दिखा दीजिए कि क्या मैं जो अगर आने वाले वक्त में मुझे रैम कम पड़ती है तो क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं। तो देखिए यहाँ आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, कितनी रैम होनी चाहिए इस वक्त अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं।
तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसमें जो रैम है वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। तो देखिए अब हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ मैं सबको रिकमेंड करूँगा, स्पेशली लैपटॉप में जो है, अगर आप थोड़े बहुत भी हैवी टास्क करना चाहते हैं, अगर आप स्पेशली स्टूडेंट हैं और अपने लैपटॉप को तहरीर तर्ज यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ लेते जाते, तो 4 GB रैम जो है वो तो इनफ नहीं है। 4 GB जो है वो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो ले लेगा। तो मिनिमम जो है आपके पास 8 GB की रैम तो होनी ही चाहिए। तो देखिए जो हमारी फाइनल चीज़ आती है वो है प्रोसेसर। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेसर में जो आपने चीज़ देखनी होती है वो ये कि आपको कौन सी कंपनी का प्रोसेसर मिल रहा है। जी नहीं, सिर्फ इंटेल ही प्रोसेसर नहीं बनाती, AMD के भी प्रोसेसर आते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में लोग तो AMD के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो जो समझते हैं कि सिर्फ एक ही कंपनी जो है वो प्रोसेसर बनाती है और वो इंटेल है। ऐसा नहीं है, दो बहुत ही बड़ी कंपनियां और वही कंपनियां जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए प्रोसेसर बनाती है वो है इंटेल और AMD। तो आपको सबसे पहले ये देखना कि क्या इंटेल का प्रोसेसर है या फिर AMD का है। तो देखिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें इंटेल का प्रोसेसर है और आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो 30,000 से नीचे का ले रहे हैं, तो आप ये जो है मैं कहूँगा कि अगर आप 30,000 से एक लैपटॉप लेते हैं 2020 में 30 से भी ज़्यादा, तो आप तो जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा और नहीं आप तो लेटेस्ट जनरेशन मिल पाएगी। लेकिन जो मैं सबसे पुरानी जनरेशन रिकमेंड कर सकता हूँ 30,000 से नीचे वो है 4th जनरेशन। अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप ले रहे हैं 30,000 के अंदर जिसमें से तो ये सभी इंटेल का प्रोसेसर आता है i3, i5, i7, इसमें बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ जनरेशन की, कौन सी जनरेशन मिलती है आपको, तो कम से कम आप तो 4th जनरेशन तक इंटेल के जो आई जनरेशन से लेने चाहिए। अगर आप 3rd जनरेशन से लेते हैं तो वो बहुत ही पुराने हो जाते हैं और आप में तो जो स्पीड मिलेगी 3rd जनरेशन प्रोसेसर की वो मैं अब आप तो बता नहीं सकता, इतनी ख़राब मिलेगी और आप तो जो है यूज़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। वही बात आप सिर्फ 1-2 महीने यूज़ करे, उसके बाद फिर आपने ब्लेम कर देना कि लैपटॉप जो है हैक हो गया है या फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा बढ़ जिस वजह से ये स्लो हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो जनरेशन ली वो बहुत ही पुरानी ली है। तो अगर 30,000 से नीचे का लैपटॉप ले रहे हैं तो कम से कम इंटेल की कोई सा भी प्रोसेसर हो i3, i5, i7 4th जनरेशन का तो होना ही चाहिए। तो बस आज से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि अगर आप भी सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो 3 चीज़ें तो जो है आपने देखना पड़ता है, ताकि आप बाद में ये ना कहे कि अगले बंदे ने जो है आपको एक ख़राब चीज़ दे दी तो फिर आप अफसोस करते रहिए। तो आप जो चीज़ लाए वो ऐसी लाए कि आप अभी तेरी नहीं बल्कि अगले 1-2 सालों को जो है आराम से यूज़ करिए। तो अगर आप तो कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आंसर कर दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।